जितना नम्र होने से अधिक मुश्किल कोई और बात हो सकती है। नीति वचन 6:16, इन 6 वस्तुओं से प्रभु को नफरत है। वरन 7 है जिससे उनको घृणा है। 7वीं बात है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करना। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करना घमंड के कारण होता है। प्रभु को जिन बातों से घृणा है उनमें से सबसे पहले घमंड से चढ़ी हुई आंख है, वो आत्मा जो खुद को दूसरों से बड़ा मानती है और दूसरों को तुच्छ मानती है। वाओ! इसका अर्थ है खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं। हर चर्च का संगठन खुद को दूसरे चर्च से बेहतर समझता है। जब एक वक्ता मंच पर खड़े होकर दूसरे चर्च की आलोचना करता है तब मुझे बेहद दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। मैं आहत होती हूँ जब कोई वक्ता टीवी वक्ताओं का मजाक उड़ाता फिरता है। वो मुझे और मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें कोई कल्पना नहीं है कि टीवी पर इस तरह रहने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और बिल भरने हेतु प्रभु पर निर्भर रहना पड़ता है। और लोगों की ऐसी टिप्पणियों के पीछे वजह होती है उनका घमंड और उनकी ईर्ष्या जो उत्पन्न होती है घमंड से। खैर, वो समृद्धि प्रचारक, मैं चाहती हूँ कोई मुझे बताए वो क्या है, मुझ पर वो लेबल लगा दे। और मैं नहीं जानती कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं तो प्रभु के वचन के अनुसार ही सिखाती हूँ। मेरा मानना है कि प्रभु लोगों को आशीष देना चाहते हैं, पर उससे अधिक वो चाहते हैं कि हम उनके ज्ञान में बढ़े और परमेश्वर के राज्य के फलदायी नागरिक बने। हमें छोड़ देना है लोगों पर लेबल लगाना, क्योंकि वे हम जैसे नहीं हैं। मसीह के शरीर में किए गए बंटवारे के कारण हम कमजोर हो गए हैं। जरा सोचिए क्या होगा अगर बपटिस्ट और मेथोडिस्ट और दूसरी जाति के लोग सच्चा प्रेम करें और आपस में सहमत होकर प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं। एकता में बल है, बंटवारे में नहीं। पर हम बट क्यों गए हैं? घमंड। मेरा तरीका ही सही है। एक राज की बात बताओ, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई पूरी तरह सही है। स्वर्ग में जाने के बाद हम सब अपने अपने सिद्धांतों की सच्चाई ढूंढते रह जाएंगे। हम ऐसी बातों पर बहस और झगड़ा करते हैं जिनसे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन बातों को लेकर शुरू नहीं होना चाहती। प्रभु को इससे घृणा है, सख्त घृणा है। कोई आपकी तरह नहीं है, इसलिए उनका न्याय मत करो। जो मेरी तरह नहीं है उन्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। आपने गौर किया होगा कि प्रभु को विविधताएं पसंद हैं और हम सब में अपनी अपनी विविधताएं होती हैं। हेलो, गौर फरमाइए, मत्ती 11 कितना खूबसूरत है। इस अध्याय का वचन 28 पढ़ेंगे, जो कहता है, बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारा बोझ हल्का करके तुम्हें ताजगी दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लेकर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन का दीन और हृदय का नम्र हूं, और तुम विश्राम पाओगे, आराम, सुख, ताजगी और संजीवन और राहत पाओगे अपनी आत्मा के लिए। एक बात बताती हूं, घमंड आप पर इसलिए हावी हुआ है क्योंकि आप अपना पूरा वक्त औरों की आलोचना करके उन्हें दोषी ठहराने में जाया करते हो और ऐसा जताते हो कि आपको सबके बारे में राय बनाने का हक है और आप सबको बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो। मैं सोचती हूँ। मुझे बताना है मैं क्या सोचती हूँ, मुझे बताना मैं क्या सोचती हूँ। मैं अक्सर कई प्रचारकों के साथ भोजन करने जाती हूँ। ये कई साल पहले की बात है और मैंने ये गौर किया कि अपनी सेवा की बढ़ाई मारने के चक्कर में हम में से कोई भी खाता नहीं था। देखो, ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये चर्च में किया, मैंने वो किया, मैं। और एक दिन जब मैं भोजन करने गई तब प्रभु ने मुझसे यूं कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तू तब तक कुछ न कहना जब तक कोई तुमसे ये न पूछे।
और भोजन समाप्त होते होते मैंने जाना कि उन्हें मुझ में कोई रुचि नहीं थी। किसी ने मेरे काम के बारे में कुछ नहीं पूछा। कई बार हम एक दूसरे से मिलते हैं पर एक दूसरे में रुचि नहीं रखते। हम एक दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। वो मेरा संदेश अच्छा है। क्या ये सच नहीं कि हम एक दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं? क्या बताऊं? डींगे मारने हेतु सारे महत्वपूर्ण लोगों के नाम लेकर लोगों को बताना कि आप किस तरह उन्हें जानते हो और उनसे जुड़े हो। आप कोई भी बात एक पत्रस 5:5 इस प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। इसका यह अर्थ नहीं कि आप किसी के नीचे रहो। इसका यह अर्थ नहीं कि शायद किसी और से आपका पद अलग होगा। तुम प्राचीनों के अधीन रहो, वो जो चर्च के आत्मिक अगुए और सेवक हैं। हर कोई चाहता है कि वे अपना काम संभालें और उसे निभाएं। और अगर आपको चर्च में किसी बात के लिए सुधारा जाए तो सबसे पहले आप जाकर अपने लिए दूसरा चर्च ढूंढ लेंगे। अगर किसी ने आपको एक हफ्ते के लिए कोई पद नहीं दिया तो आप कहते हो कि वो प्रभु की नहीं सुनते और आपकी कला जाया हो रही है। ओ बाप रे! अपने आप को प्रभु के बलवान हाथों के नीचे नम्र रखो और उन्हें आपको उठाने दो, आपको बढ़ाने दो। मुझे याद है जब पहली बार मैंने सिखाना शुरू किया था और ये करने हेतु प्रभु ने मुझे वरदान दिया था। मैं हमेशा से सिखाना चाहती थी और मैं सबसे अच्छी थी। मुझे ये वरदान मिला है। खैर, मैं एक पारिवारिक अध्ययन ले रही थी 25-30 लोगों और एक समूह का, और मैं उतना ही कर रही थी। और तब भी मैंने इसी तरह सिखाया कि सिवाय इसके कि तुम मुझे ज्ञान मत दो, अगर आपको मुझे सुनना पसंद है तो आपने मुझे सुनना चाहिए। और जब मैंने बाइबल सिखाना शुरू किया, मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ, मैं हमारे घर की फर्श पर बैठ जाती थी और मैं छोटी पतलून पहनती थी। मेरी पतलून काफी छोटी हुआ करती थी और वहां बैठकर वचन सिखाते समय मैं हर एक व्यक्ति के चेहरे से धुआं उड़ाया करती थी। और उस कमरे में इतना धुआं हो जाता था कि आप लोगों को ठीक से देख नहीं पाते थे, पर मुझे बुलाहट थी और कई लोग आते थे। और एक बार एक धार्मिक व्यक्ति वहां आया और वो लगातार कहने लगा, खैर खैर ये सच है। क्या 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 बाइबल कहती है कि प्रभु इस संसार की मूर्ख और निर्बल वस्तुओं को चुनते हैं। वो वही चुनते हैं जिसे संसार तुच्छ मानकर कूड़े में फेंक देता है। मैं बताना चाहूंगी कि जब प्रभु ने मुझे बुलाहट दी तब मैं ऐसे सिर्फ 3 लोगों को जानती थी जिन्हें यह विश्वास था कि मुझ में दिमाग नाम की कोई चीज मौजूद है और मैं ये कर सकती हूँ। लोग मुझ पर खूब हंसते थे और लोगों ने मुझे ठुकराया था क्योंकि मैं उबड़ खाबड़ थी। पर एक बात मुझ में थी कि मैं प्रभु से प्रेम करती थी। मुझे प्रभु से प्रेम था और मैं सोचती थी मैं बहादुर हूं। मैं एक कदम आगे बढ़ाकर कोशिश करती थी। खैर, अब तो मैं छोटी पतलून पहनकर सबके मुंह पर धुआं छोड़कर प्रभु का वचन नहीं बताती। इस मामले में प्रभु ने मुझसे बातें की और मुझे ज्यादा वक्त नहीं दिया समझने में कि बातें मेरे अतीत का एक हिस्सा बनी हैं। जब मैंने सिखाना शुरू किया था तब मुझ में ज्ञान नहीं था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु मुझे तेजी से सफलता क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं अन्य प्रचारकों को टीवी पर देखकर सोचती थी मैं इनसे बेहतर सिखा सकती हूँ। अब ऐसा बर्ताव ना करें जैसे आपको वहां बैठकर आराधना अगुए की ओर देखकर ये नहीं सोचना पसंद है। मेरी सोच ऐसी ही थी। मैं बेहतर नहीं जानती थी। मैं सोचती थी कि वरदान ही मायने रखता है। मुझे ये सीखने में
कुछ साल लगे कि प्रभु अन्य लोगों को भी वरदान देते हैं जो उन्हें आगे ले जाता है, पर वहां पहुंचने के बाद वे उस स्थान को बनाए नहीं रख पाते। आज संसार में हम चरित्र के बगैर चमत्कार होते हुए देखते हैं। कोई भी खड़े होकर समूह को प्रभावित कर सकता है, पर पर्दे के पीछे वो वैसा जीवन नहीं जीते जिसके बारे में वो औरों को सिखाते हैं। मुझसे बुजुर्ग लोगों का संदेश सुनना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ओ, आप वो बुजुर्ग स्त्री, उसे क्या पता है। और आप में ऐसी मनोवृत्ति होना एक बेहद बुरी बात है। यानी जब आप ऐसे किसी के संपर्क में आते हो जो 30-40 सालों से प्रभु के करीब है, तब आपको अपना मुंह बंद रख के उससे सुनना चाहिए। आपको उनका हर लफ्ज मन में रखकर उनका हर बर्ताव का आदर करना चाहिए। हर परिस्थिति का एक मनोवृत्ति से सामना करो कि मैं आपसे कुछ न कुछ सीखूं। आप उम्र में मुझसे ज्यादा हो, आपको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, और मुझे आपसे वो सब कुछ सीखना है जो मैं सीख सकती हूँ। हमारे समाज में ये बदलाव आना चाहिए कि हम बुजुर्गों के अधिकार का और उनके तजुर्बों का सही आदर करना सीख सके ताकि उन्हें अच्छा लगे। प्रभु हमें किसी से भी सिखा सकते हैं, वो बच्चों से सिखाते हैं। एक नबी को तो उन्होंने गधी के मुंह से सिखाया, क्योंकि वो बंदा किसी और तरीके से सीखने को राजी नहीं था। घमंड एक बुरी बला है, वो आपसे आपकी सेवकाई छीन लेगा, वो जो आपके लिए, उसके कारण आपको प्रभु से उन्नति नहीं मिलेगी, पर इस पर प्रभु के अनुग्रह से आपको जय मिल सकती है। तो इसी प्रकार के नवयुवकों, तुम प्राचीनों के अधीन रहो जो आत्मिक अगुवे और आपके चर्च की सेवा के। इसका यह अर्थ नहीं कि आपको संचालित करें, इसका यह मतलब नहीं है। इसका अर्थ है सम्मान देना, उन्हें सही सम्मान देकर उनकी अगुवाई के अधीन होना। वरन तुम सब के सब दीनता से अपनी कमर बांधो। यहाँ लिखा है दीनता को लिबास की तरह पहन लो, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि आप हर जगह अपना सिर लटका कर कहते फिरो, ओ मैं कुछ नहीं हूं और कोई नहीं हूं। मैं आपको बताऊंगी कि दीनता और घमंड सबसे तेज कहाँ छलकते हैं। वो झलकते हैं बर्ताव में, और ये सच है। मुझे याद है जब हम यहाँ चर्च में आए थे महिला सम्मेलन के अवसर पर, जो यहाँ कई महीने पहले हुआ था और अब अक्सर होता है, तब डीनो और उसका परिवार और यहाँ का चर्च लोगों को तोहफे दे रहे थे, और वो हमेशा हमें भी तोहफे देते थे। पर एक बात मैंने देखी कि वो सिर्फ मुझे और डेव को ही तोहफे नहीं देते थे, वो मेरे साथ आए लोगों को भी तोहफे देते थे। कार चलाने वाले बंदे को, मेरे सेक्रेटरी को, उसके पति को, और हमारे साथ आए हुए अन्य लोगों को भी। मुझे वो पसंद है जो सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों की ओर अपना ध्यान नहीं लगाते। चलो तो अब वे ख्याल रखते हैं कि सबको सम्मान दें। बाइबल कहती है कि सब लोगों का आदर करें। जब हम लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो वो होता है केवल घमंड। ऐसी व्यक्ति कभी ना बने जो सिर्फ उनका सम्मान करता है जिन्हें वो महत्वपूर्ण मानता है, और उन सबको तुच्छ मानता है जो छोटे होते हैं। मुझे याद है जब मैं हमारे चर्च की सहायता सेवा में थी, और तब मैं प्रचार या सेवकाई नहीं करती थी, और हमारे पास्टर ने हमें भेजा था एक मशहूर संगीतकार को बुलाने, क्योंकि हम कैंप सभा का आयोजन कर रहे थे। तब वो संगीतकार काफी लोकप्रिय था। उसने हमसे बात तक नहीं की, वो बड़ा ही अशिष्ट था, और वो बात हमारे लिए आंखों के अंजन जैसी साबित हुई। हम ऐसे लोगों का आदर करते हैं जो बड़े ओहदे पर होते हैं, पर जब हम उनसे मिलते हैं तब सच्चाई सामने आती है। पर जानते हो, कुछ सालों बाद ही उसे अपने जीवन में और अपनी सेवकाई में बड़े मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा, और तब मुझे याद आया कि हमें तो प्रभु ने बढ़ोतरी दी है, और हम और हमारी सेवकाई काफी मशहूर हो गए। और तब वो बेचारा लोगों से मदद मांगता था। मैं आज यहाँ आपको सिर्फ परमेश्वर के सिद्धांतों के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ ऐसा कोई था जो खुद को हमसे बेहतर समझता था और हमारे साथ बेहद उग्रता से पेश आया करता था, लेकिन संतुलन रखने का प्रभु का अपना तरीका होता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। आप में से कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं?
इसलिए बाइबल कहती है खुद को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन करो और सही समय पर प्रभु आपको सही पद पर स्थापित करेंगे और वो आपको ऐसे पद पर रखेंगे जहां आप सम्मान और सच्चाई से रह पाएंगे। मुझे लोकप्रिय प्रचारक बनना था जब मैं सिर्फ घरेलू बाइबल अभ्यास सिखाया करती थी, पर तब मुझे यह एहसास नहीं था कि तब मुझे लोगों में मशहूर ना करके प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया था, क्योंकि तब उस स्थान के लिए मैं तैयार नहीं थी। मुझे लगा मैं तैयार हूं, पर वो सच नहीं था। जब आप खुद को तैयार समझते हो तब नहीं होते, और जब नहीं समझते तब होते हो। बाइबल कहती है कि किसी नए विश्वासी को नेतृत्व को कोई भी पद ना सौंपे, वरना वे लोग घमंड से फूल जाएंगे और ऊंचा पद आपको मूर्ख बना देगा, क्योंकि एकदम अचानक आप हर किसी से बेहतर बन जाते हो। बस एक छोटी सी बढ़ोतरी देखो किस तरह लोगों को तबाह कर सकती है। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है कि मैं लोगों के साथ सही व्यवहार करूं। ये मेरे लिए नंबर 1 है, लोगों का सम्मान करना और लोगों के साथ सही व्यवहार करना, खासकर उनके साथ जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे छोटे छोटे लोग हैं, पर प्रभु के लिए वे छोटे लोग नहीं होते। मेरे लिए यह अहम है कि मैं पाखंडी नहीं हूं, कि मैं नहीं सिखाती जो मैं जी नहीं रही हूं, कि मैं सबके साथ सही व्यवहार करूं और जब ना करूं तब नम्रता के साथ उनके पास लौटकर माफी मांग लूं और सब कुछ ठीक कर दूं। चलो तो आप जोर से तालियां बजाइए। हम अभी भी हैं 1 पत्रस 5:5 में। इस वचन से हमें काफी कुछ सीखना है। वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, ताकि तुम एक दूसरे के प्रति घमंड और अहंकार रखना त्याग सको, क्योंकि प्रभु अभिमानियों का विरोध करता है। बाप रे! क्योंकि प्रभु अभिमानियों का विरोध करता है, उन लोगों का जो अहंकारी है, जो दुस्साहसी है और बड़ाई खोर है, ऐसे लोगों का वो विरोध करके उन्हें हराते हैं। परंतु वो दीनों पर आशीषों के साथ अनुग्रह करता है। इसलिए खुद को नम्र करो, यानी खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत दो, और इसका अर्थ है कि इस तरह की मनोवृत्ति रखो कि मैं किसी और से बेहतर नहीं हूं, मैं औरों की तरह ही अच्छा हूं, पर मैं किसी और से बेहतर नहीं हूं। मैं उनसे कम नहीं हूं और ना उनसे ज्यादा हूं, और जो कुछ मैं कर सकता हूं वो इसलिए क्योंकि प्रभु ने मुझे वैसा वरदान दिया है। पर मैं ये नहीं चाहता कि इसका श्रेय मेरा है या मैंने कुछ कर दिखाया है। मैं सिर्फ प्रभु का शुक्रगुजार और कृतज्ञ रहना चाहता हूं मेरी मदद करने हेतु। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएं। हमारे द्वारा घमंड प्रकट होने का एक मार्ग है वो काम करने का प्रयास करना जो प्रभु ही करते हैं। प्रभु को प्रभु ही रहने दो। अब जूनियर पवित्र आत्मा नहीं हो, विश्वास करो या ना करो। आपको दोष निकालने का वरदान नहीं मिला है, जानते हो। कई लोग वास्तव में सेवकाई में हैं और उनको सेवकाई है औरों की सेवकाई पर नजर रखकर लोगों में उनकी गलतियों को जाहिर करना, यानी मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सुनी हुई ये सबसे मूर्खतापूर्ण बात है, और मैं चाहती हूं कि कोई मुझे बताए कि ये उन्हें कैसे सूझता है। और वो इसे काफी तकलीफ और क्लेश और काफी हद तक गड़बड़ी फैलाते फिरते हैं, बहुत ज्यादा। एक बात जो मैंने काफी जाया की है, सब लोग कहो जाया की एक बात जो मैंने काफी जाया की, वो काम करने की कोशिश में जो मैं नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात जिससे वक्त जाया हुआ वो था खुद को बदलना। तुम ये नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ प्रभु का है। मैं चर्च जाती थी और वहां मुंह के बारे में संदेश सुनती थी और ये निश्चय करती थी कि मैं आगे से शांत रहूंगी और ना कुछ कहूंगी।
और फिर मैं निराश हो जाती थी और मेरी समझ में नहीं आता था कि ये निराशा क्यों है, पर मैं अच्छा करने की कोशिश करती थी और प्रभु से कहा, खैर तूने मुंह बंद रखा है पर भीतर से बंद नहीं है। देखो, मैं खुद को अनुशासित कर सकती थी, कुछ न कहने के लिए, ताकि मैं किसी मुश्किल में न फंसूं। लेकिन प्रभु को चिंता है हमारे भीतरी स्वभाव की, जो दिल में छुपा हुआ है, और हम प्रभु के बिना खुद को बदल नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ अपने बाहरी बर्ताव का नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। पर प्रभु हमारे हृदय में कार्य करना चाहते हैं ताकि हमारे हेतु बदलें। तो अगर मैं अपने जीवन से एक तिनका भी निकाल पाई तो दूसरा तिनका किसी और जगह उभर आएगा। प्रभु को हमें बदलाव लाना होगा, पर इसलिए हमें प्रभु के सम्मुख घुटनों पर आकर कहना है, प्रभु जी, कल सुने हुए संदेश से मैं कायल हुआ हूँ और प्रभु मैं जानता हूँ मैं दोषी हूँ। प्रभु जी, पश्चाताप करता हूँ, क्षमा करो, आपने मुझे नहीं बदला प्रभु, तो मुझे हमेशा इसी दशा में रहना होगा जो मैं नहीं चाहता। मैंने ये कहना छोड़ दिया कि प्रभु आखिरी बार मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्रभु जी, मैं वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं इस तरह प्रार्थना नहीं करती, प्रभु जी मुझसे गलती हो गई है, मैं आप पर निर्भर हूँ, आपने मदद नहीं की तो मुझसे दोबारा वही गलती होगी। मैंने खुद के साथ संघर्ष किया और संघर्ष किया और फिर संघर्ष किया और फिर संघर्ष किया और फिर खूब संघर्ष किया और संघर्ष किया, और अब मैं खुद को अपनी सारी कमियों के साथ पसंद करती हूँ। हालेलुया। जानते हो फिर मैंने क्या महसूस किया? प्रभु मुझसे आश्चर्यचकित थे। वो जानते थे कि मुझे पाकर उन्हें क्या मिला। और दूसरी सबसे बड़ी बेवकूफी भरी बात जो मैंने की थी वो थी कि मैंने अपने पति को बदलना चाहा था। जानते हो आप ऐसा नहीं करते, पर आखिरकार हम यही सोचते हैं कि हम सही हैं और बाकी सब गलत हैं और उन्हें हमारी कल्पनाओं से सहमत होना चाहिए। क्या मैं सही नहीं? मैं कहूँ वही सही दिशा होनी चाहिए। जब भी हम लोग बाहर जाकर फर्नीचर या कुछ और खरीदते थे तो उनकी पसंद मेरी पसंद नहीं होती थी और मैं कहती, आप ये कैसे पसंद कर सकते हैं? मुझ पर एक मुंह लगा था जिससे मैं किसी को भी काट सकती थी मेरी एक नजर से। चलो अब आपको बेहतर देखें, आपका बेहतर देखें। ये चेहरा ठीक नहीं है, मुझे बेहतर चेहरा दिखाइए। चलो अब देखो, कई बार आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ यूं देखना है, या फिर यूं। इन सब बातों के बावजूद चाहो तो आप अपने माथे पर एक बड़ा सा लेबल लगा सकते हो जो कहता है मुझे घमंड के साथ समस्या है। और मैं सोचती हूँ कि संसार चलाना और हर एक को उनके काम के बारे में बताना मेरा काम है, क्योंकि मेरे काम का अंदाजा किसी को नहीं है। ओ मेरे मित्रों, हमें मजा आ रहा है। हालेलुया। अब मैं आपको एक और खास बात बताना चाहती हूँ। आपको तब तक घमंड पर जय नहीं मिलेगी जब तक आप मनन 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 और प्रार्थना नहीं करते। आमीन। प्रभु हमारे लिए काफी कुछ करना चाहते, पर हमें उनके बलवान हाथ के नीचे दीन होना होगा। खैर, मसीहत के तमाम गुणों को अगर आप अपनाना चाहते हैं तो खोजो दीनता, नम्रता, सौम्यता और लीनता, क्योंकि वो स्वभाव प्रभु यीशु का है। और मेरे ख्याल से इसके द्वारा आप जान पाएंगे कि शैतान कैसे हमारे मन के विरुद्ध युद्ध करता है, पर आज युद्ध जीत सकते हैं आप।
जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।